वेलकम टू माय डियर फैमिली। आज की स्टोरी है हुकमसा की मोहब्बत, एपिसोड 35 to 40। प्रिया की लंका लगी। प्राइवेट प्लेन। प्रिया को पता था कि हुकमसा हमेशा कौन सी जगह बैठते हैं, इसलिए आगे जाके उछल के उस जगह बैठ गई। हुकमसा का मुंह बन गया। परी अभी भी शौक में थी कि ये चिपकू गम अचानक बंदर कैसे बन गई। फिर हुकमसा से इशारे में पूछी। हुकमसा धीरे से सब बात बता दिए। अब परी को समझ आया कि मैटर क्या है। अगर हुकमसा दूसरी जगह जाके परी के साथ बैठेंगे तो प्रिया को पता चल जाएगा कि दोनों में लड़ाई हुई ही नहीं, सब सही है। इसलिए परी अपनी मासूम सी शक्ल बनाए जुगाड़ सोच रही थी। अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली और वो भी उछल के प्रिया के बगल में बैठ गई और तेज आवाज में हुकमसा से बोली, आप दूसरी जगह जाइए, यहाँ तो हम और हमारी नौकरानी बैठेंगे। क्यों नौकरानी ठीक है ना, कह के प्रिया को देख के एक आंख दबा दी। प्रिया डर गई। कहाँ वो सोची थी कि हुकमसा बैठेगी और कहाँ ये छोटा भीम बैठ गई। अब प्रिया की सांसें अटक गई परी को पास देख के। वो अचानक से उठ खड़ी हुई। परी उसको ऐसे देखी तो हंसी आ रहा था, पर कंट्रोल करके बोली, क्या हुआ नौकरानी, कहाँ जा रही हो। प्रिया अब परेशान हो गई थी। बार बार नौकरानी सुन के अब तो वो भी अपना असली नाम भूलने लगी थी। जब भी परी नौकरानी बोलती तो प्रिया भी रिप्लाई में हम बोल देती, जैसे सच में उसका नाम नौकरानी ही है। प्रिया परी की बात सुन के हकलाते हुए बोली, वो मेरा सर दुख रहा है, हम पीछे बैठने जा रहे हैं। परी भी उसका मजा लेने के मूड में थी, इसलिए वो भी खड़ी हो गई और बोली, अच्छा चलो नौकरानी, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। प्रिया जो कि परी की वजह से भाग रही थी, वो परी की बात सुन के डर के तेज आवाज में बोली, नहीं। परी इतना तेज आवाज सुनी तो प्रिया को गुस्से में घूरते हुए हुकमसा से बोली, हुकमसा, अगर किसी को चलते प्लेन से नीचे फेंका जाए तो वो बचेगा क्या। हुकमसा भी अब मजे लेने के मूड में थे। वो आराम से बोले, हमें नहीं पता, फेंक के देख लीजिएगा। प्रिया परी और हुकमसा की बात सुन के डर से थर थर कांपने लगी। परी उसको ऐसे देखी तो उसका हाथ पकड़ के आगे जाने लगी। प्रिया को लगा सच में फेंक देगी, इसलिए फ्लो पे बैठ गई और बोलने लगी, ये गलत है, मेरे को पीछे बैठने का मन है तो तुम मुझे ऐसे नीचे नहीं फेंक सकती इस वजह से। हुकमसा सर नीचे करके हंस दिए। परी जब प्रिया की बात सुनी तो झुक के उसके चेहरे की तरफ झुक के गुस्से में घूरते हुए बोली, आज तक हमारे सामने किसी से अपनी ऊंची आवाज में हमसे बात नहीं की है, आगे से हमारे सामने अपनी आवाज और आंख दोनों नीचे रखना। वो क्या है ना, हम थोड़ा सनकी है, जब हमारा दिमाग सटकता है ना तो किसी के रोने से भी फर्क नहीं पड़ता। फिर प्रिया के गाल को थपथपाते हुए बोली, निकल लो। प्रिया उठी और सेकंड भर में वहाँ से गायब। अब परी घूमी अपने हुकमसा की तरफ घूमी और फिर प्रिया को बुरी तरह से घूरते हुए बोली, हुकमसा, 2 मिनट के अंदर हमें आप हमारे पास चाहिए, वरना नौकरानी को प्लेन के बाहर फेंक देंगे। अब तो भाई ये वही बात हो गई, हेड्स भी मेरा और टेल भी 0-0। दोनों केस में परी प्रिया को ही उठा उठा के फेंक रही थी प्लेन के बाहर। प्रिया परी का बात सुनी तो झट से बोली, शौर्य प्लीज गो। लो भाई, लग गई लंका प्रिया की। परी को हमेशा से ही प्रिया से इस बात पे चिढ़ था कि वो उसके हुकमसा को शौर्य क्यों बोलती है। अब परी के सामने शौर्य बोल के प्रिया जी अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पे दे मारी। परी शौर्य सुनते ही तिलमिला गई। हुकमसा को अपने जगह पे बैठने को बोल दी और खुद लपक के प्रिया के पास जाके बैठ गई। प्रिया डर गई उसके अचानक से आने से, वो चिढ़ के उठ गई। परी अब मजाक के मूड में नहीं थी। गुस्से में उसका हाथ पकड़ के वापस सीट पे खींच ली। प्रिया गिर पड़ी सीट पे और डरे सहमे नजरों से उसको देखने लगी। परी गुस्से में घूरते हुए अपना दांत भींचते हुए बोली, वो मेरे पति है, फिर भी हम उनको कभी नाम से नहीं बुलाए, और तुम्हारी इतनी हिम्मत। प्रिया अब समझी कि मैटर क्या है। वो डर गई। परी उसके चेहरे पे झुकते हुए बोली, आज के बाद अगर तुम्हारे मुंह से उनका नाम सुन लिए तो तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के तुम्हारी जुबान खींच लेंगे, समझी। प्रिया परी की बात सुन के जल्दी जल्दी हाँ में सर हिला दी। परी ये देख के अब शांत हो गई और मुस्कुराते हुए पहुंच गई अपने हुकमसा के पास। परी उनके बगल में जाके बैठ गई। हुकमसा परी को देख के धीरे से बोले, अब खुश है आप। परी ना में सर हिला दी। हुकमसा ये देख के बोले, अब क्या रह गया, उसकी इतनी क्लास तो लगा चुकी है आप। परी उनकी बात सुन के उनको अपने तरफ खींचते हुए उनके निचले होंठों को काट ली और बोली, अब खुश है। हुकमसा उसकी इस हरकत पे झुक के परी के गले पे चूम लिए और बोले, हम इससे खुश तो नहीं है, पर कुछ देर तक काम चल जाएगा, कह के एक आंख दबा दिए। फिर दोनों शांति से बैठ गई। ना जी ना, यही शांति तो परी को रास नहीं आती। हुकमसा मेल पढ़ रहे थे।
और परी बोर हो रही थी। फिर सोची कि अपने हुकुमसा को परेशान कर लेते हैं, मजा आएगा। हुकुमसा का ध्यान अपने काम पे था और परी अपने एक हाथ में फोन पकड़ के स्क्रॉल करने लगी और दूसरे हाथ से हुकुमसा की थाई से हिलाने लगी। हुकुमसा हड़बड़ा गई परी के इस मूव से। वो जल्दी से परी का हाथ पकड़ लिए और तेज सांसों के साथ बोले, ये आप क्या कर रही हैं? परी मासूम सी शक्ल बना के बोली, हम क्या किए? परी का हाथ अब भी थाई पे ही था। हुकुमसा अपने सर से पसीना पोंछते हुए बोली, जान ये कोई खेलने की चीज नहीं है, हाथ हटाइए। परी कहाँ मानने वाली थी, जो एक बार में मान जाए वो परी थोड़ी है। परी वैसे ही हाथ थाई पे चलाते हुए अपने होंठों को काटते हुए बेहद सेक्सी अंदाज में बोली, हुकुमसा प्लेन में कभी ट्राई की है क्या? चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। कह के एक आंख दबा दी। हुकुमसा जब परी की बात सुने तो परी के चेहरे की तरफ झुकते हुए बोले, जान हर चीज मजाक नहीं होती, प्लीज स्टॉप। परी उनके बातों को इग्नोर करते हुए अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, हुकुमसा हम बोर हो गए, अब हम जा रहे हैं अंदर, कह के उठ गई और चली गई। हुकुमसा परी को जाते देख के बोले, लगता है अपनी हुक्मरानी सा को अब बताना ही पड़ेगा कि हर चीज मजाक नहीं होती। कह के वो भी चल पड़े परी के पीछे। एपिसोड 37 प्रिया की खतरनाक साजिश। परी अंदर जाके चॉकलेट खा रही थी आराम से। हुकुमसा एक झटके में अंदर घुस गए और लॉक कर दिए अंदर से। परी जब हुकुमसा को अंदर देखी तो बहुत ही मासूमियत से मुस्कुराते हुए अपना झूठा चॉकलेट हुकुमसा की तरफ बढ़ा दी। हुकुमसा पहले परी को देखे फिर चॉकलेट को, फिर हुकुमसा आगे झुक के परी को उसकी कमर से पकड़ के खड़ा कर दिए और परी के होंठों के लगे चॉकलेट को लिक करने लगे। परी हुकुमसा के ऐसा करते ही जम गई, अपने बड़े बड़े आंखों से हुकुमसा को देखने लगी। परी के एक हाथ में चॉकलेट अब भी था और दूसरे हाथ से हुकुमसा का शर्ट भींच के रखी थी। हुकुमसा को अब किसी से मतलब नहीं था, उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। पूरे शिद्दत से अपनी हुक्मरानी सा के होंठों को चूमने में खोए हुए थे। परी को सांस लेने में तकलीफ हुई तो हुकुमसा उसको छोड़े, फिर परी को अपने गोद में उठा के गोद में लिए ही बैठ गए। परी अपने हुकुमसा के सीने से लगी गहरी गहरी सांसें ले रही थी और हुकुमसा अपनी परी को सीने से लगाए उसका सर सहला रहे थे। जब परी नॉर्मल हुई तो गुस्से में हुकुमसा को घूरते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। हुकुमसा सुने तो हंस दिए, फिर परी के कान में बोले, हमें ऐसा बनाया किसने है? परी हुकुमसा के सीने पे मारते हुए बोली, हम क्या किए? हुकुमसा परी के हाथ को पकड़ के चूम लिए और बेहद प्यार से बोलने, आप जो बाहर कर रही थी उससे काफी कुछ हो गया होता अभी तक, वो तो हमारा सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग है, इसलिए आप बच गई। परी सुनी तो खिलखिला के हंस दी। बाहर प्रिया गुस्से में उस रूम को घूर रही थी जिसमें अभी परी और हुकुमसा साथ में है। प्रिया गुस्से में घूरते हुए नफरत से बोली, बहुत घमंड है ना तुम्हें परी, क्या हो अगर एक साथ 5 मर्द मिलके तुम्हारा रेप कर दे? फिर चेहरे पे शैतानी मुस्कान लाते हुए बोली, उस रेप के बाद तुम खुद से नफरत करोगी और तुम्हारे हुकुमसा तो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। कह के अपने सोच पे इतराने लगी। फिर प्रिया अपना फोन को देखते हुए बोली, अब तो हमें राजस्थान पहुंचने की बहुत जल्दी है, वहां जाके तुम्हारे रेप की सुपारी भी तो देनी है। यही सब सोच के बहुत खुश थी प्रिया। परी और हुकुमसा इस चाल से अनजान एक दूसरे के साथ खुश थे। परी पहले रूम से निकल गई, उसके थोड़ी देर बाद हुकुमसा आए। राजस्थान गाड़ियों का काफिला निकल चुका था। परी अपने हुकुमसा के साथ बैठी थी और परी की नौकरानी इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि परी की सुपारी दे चुकी है। अब बस सही दिन का इंतजार है उसको। परी को तो पता भी नहीं कि कितना बुरा होने वाला है आगे। खैर गाड़ी महल के बाहर रुकी। परी जैसे ही हुकुमसा के साथ दरवाजे पे आई, गायत्री जी परी का गृह प्रवेश करवाई, तब परी अंदर गई। पूरा राजवाड़ों का महल लग रहा था, उसके लिए ये बहुत नया था। परी पूरा महल चेखते हुए और अपने मासूम आंखों से देख रही थी। हुकुमसा एक जगह खड़े होकर अपनी हुक्मरानी सा को देख रहे थे। परी जहाँ जाती हुकुमसा वही देखने लगते। पूरा महल घूमने के बाद वापस से आके सबके साथ बैठ गई। प्रिया हुकुमसा को इशारे कर रही थी कि वो अब पूरे घर वाले को सब बता दे। हुकुमसा का दिल धक्के से रह गया। वो एक नजर अपनी बहन को देखे, फिर परी को देखने लगे। उनका दिल फिर से टूटने लगा था। हुकुमसा हिम्मत जुटा के बोलना शुरू किए, हमें आप लोग से कुछ बात करना है। सब हुकुमसा की बात सुने तो उनकी तरफ देखने लगे। हुकुमसा एक सांस में सब बोल गए और सर नीचे करके बैठ गए। प्रिया तो मन ही मन खुशी से भांगड़ा कर रही थी। सब एक बार हुकुमसा की तरफ देखे और जोर जोर से हंस पड़े। फिर सब एक एक करके चले गए।
अब वहाँ बस हुकुमसा, परी और प्रिया बचे थे। हुकुमसा और प्रिया दोनों शॉक हो गए। फिर हुकुमसा की नजर परी पे पड़ी, वो भी अपने हुकुमसा को ही देख रही थी। परी अपने हुकुमसा को देख के एक आंख मार दी। हुकुमसा समझ गए, कुछ तो कांड करी है परी। फिर वो प्रिया की तरफ देखे जो गुस्से में लग रही थी। फिर अपना सर झटकते हुए रूम में चले गए। परी भी थोड़ी देर बाद चली गई। रूम में जाके देखी तो हुकुमसा बेड पे लेटे सीलिंग को घूर रहे थे। परी कुछ नहीं बोली और ब्लैंकेट उठा के अंदर घुस गई और उनके सीने पे सर रखे लेट गई। हुकुमसा परी को बाहों में जकड़ते हुए प्यार से बोले, क्या बोली है आपकी, कोई भी हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया। परी अपना सर उठा के मासूम सी शक्ल बना के बोली, हम जब वहाँ महल में पस लेने गए थे ना, तब हम मासा को फोन करके बोल दिए कि आप ऐसा मजाक करेंगे। अगर हुकुमसा बार बार भी बोले तब भी यकीन मत करिएगा। बस फिर क्या ही बोले, अब तो आप सबके पैरों पे गिर के भी बोलेंगे तो भी कि यकीन नहीं करेगा। हुकुमसा जब परी की बात सुने तो खुशी से झूम उठे। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को बाहों में पकड़े सो गए। प्रिया अपने रूम में चली गई। गुस्से में तिलमिलाते हुए कॉल मिला दी। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही बोली, कल उस लड़की का रेप हो जाना चाहिए। याद रहे, लड़की को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक उसकी हालत अधमरी नहीं हो जाती। याद रहे, जितना तुम लोग उसको कर पाओगे उतना ही तुम लोग को ज्यादा रुपया देंगे। लड़की की फोटो तुम लोग को भेज रहे हैं, बिल्कुल जान का टुकड़ा है वो लड़की। तुम लोग अपनी पूरी प्यास मिटा लेना उससे, कह के कॉल रख दी। फिर पागलों की तरह हंसते हुए बोली, आज जितना सोना है सो लो, कल के बाद तो तुम्हारा नींद, चैन, भूख सब मर जाएगी। एपिसोड 38, परी किडनैप। मॉर्निंग, सुबह के 6 बजे हुकुमसा और परी अब भी सो रहे थे। तभी हुकुमसा के फोन में अलार्म बजा। हुकुमसा की नींद खुली और वो जल्दी से अलार्म बंद करके अपने बाहों में सुकून से सोती हुई परी को देखे। अब हुकुमसा के दिन की शुरुआत परी का चेहरा देख के ही होती है। वो मुस्कुराते हुए प्यार से अपनी जान का माथा चूम लिए और उसको अच्छे से पकड़ के खुद से अलग करके लेटाने लगे। परी की हल्की नींद खुल गई। वो अपनी उनिंदी आंखों से अपने हुकुमसा को देखी, फिर हुकुमसा के गले में बाहें डाले उनको अपने ऊपर खींच ली और बच्चों के जैसे जिद करके बोलने लगी, हमें अकेले छोड़ के मत जाइए ना हुकुमसा। हुकुमसा परी की बात सुने तो प्यार से समझाते हुए बोले, बच्चा हमारे जिम का टाइम हो गया है, जाना पड़ेगा। परी फिर से बच्चों की तरह उनसे चिपक के बोली, नहीं ना हुकुमसा, आप अपने जिम का टाइम चेंज कर लीजिए ना, जब हम उठ जाएंगे तब का रखिएगा। आपके जाने के बाद हमें नींद नहीं आती, प्लीज ना। अब जो हुकुमसा अपनी परी की हर इच्छा पूरी करते हैं, वो ये कैसे नहीं मानते। परी की बात मान के वापस से लेट गए और अपनी परी को संभाल के उठाए और खुद के ऊपर लेटा लिए। परी वापस से उनको पकड़ के गहरी नींद में चली गई। हुकुमसा की नींद पूरी हो चुकी थी, इसलिए प्यार से परी का सर सहला रहे थे। तभी उनको उनकी मासा की रात में कही बात याद आ गई। परी को आज एक मंदिर जाना है, वहाँ परी को अकेले ही जाके पूजा करना है। फिर हुकुमसा अपना फोन उठा के राम को कॉल करके बेहद धीमे आवाज में बोले, हुकुमरानी सा के लिए सारे बॉडीगार्ड को अच्छे से देख लिए हैं ना, वो लोग सही से प्रोटेक्ट कर पाएंगे ना हुकुमरानी सा को, हम जरा भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। राम बोल दिया कि सारे बॉडीगार्ड्स अच्छे हैं। हुकुमसा फिर फोन रख दिए। परी की तरफ देखे, अभी भी वो अपने सपनों की दुनिया में थी। हुकुमसा हल्का हंस दिए। फिर टाइम देखे 8 बज गया है और 9 बजे तक परी को मंदिर के लिए निकल जाना है। मंदिर बहुत दूर था। हुकुमसा परी को उठाते हुए मंदिर जाने की बात याद दिलाने लगे। परी आंखों को बंद किए हुए ही बाथरूम में घुस गई। हुकुमसा उठ के परी के कपड़े निकाल के बैग पे रखने लगे। परी थोड़ी देर बाद शॉवर लेके बाथरोब पहने बाहर आ गई। हुकुमसा सोफे पे बैठे थे, उनको कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वजह उनको समझ ही नहीं आ रहा था। परी को देखे तो बेचैनी में भी मुस्कुरा दिए। एक परी ही तो थी जिसको देखने के बाद उनका खराब से खराब मूड भी ठीक हो जाता था। हुकुमसा आराम से सोफे पे टिक के बैठे अपनी परी को निहार रहे थे और परी अजीब अजीब सा मुंह बना के साड़ी को घूर के देख रही थी। फिर पप्पी फेस बनाए हुकुमसा के पास आके उनके गोद में बैठ गई। हुकुमसा मुस्कुरा दिए। परी को कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ चाहिए होता है तो ऐसे ही पप्पी फेस बना के गोद में बैठ जाती है अपने हुकुमसा के। हुकुमसा सब समझ रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है। वो अपने एक हाथ से परी को पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ में मोबाइल पे वीडियो देख रहे थे साड़ी पहनाने के लिए। और परी को इन सब से कोई मतलब नहीं, वो आराम से हुकुमसा की गोद में बैठी थी। हुकुमसा वीडियो देखने के बाद परी को खड़ा किए और उसको ब्लाउज पेटीकोट दे दिए पहन के आने को।
परी थोड़ी देर में पहन के आ गई। फिर हुकुमसा परी को साड़ी पहनाने लगे। परी चुपचाप खड़ी थी और सारा मेहनत हुकुमसा कर रहे थे। साड़ी पहना के उसको पूरी तरह से तैयार होने में हेल्प किए। फिर खुद जाके शॉवर लिए और रेडी होके दोनों साथ में नीचे चले गए। गायत्री जी और चाची जी परी का इंतजार कर रही थी। परी के आते ही दोनों उसको सब समझा के बाहर तक छोड़ने आ गए। परी बाहर निकल के देखी तो आंखें फटी की फटी रह गई। 3 गाड़ी बॉडीगार्ड से भरी परी के साथ जा रही थी। परी ये देख के मुंह बना के बोली, हम मंदिर जा रहे हैं, किसी का किडनैप करने नहीं जा रहे जो इतने बॉडीगार्ड्स भेज रहे हैं। हुकुमसा रोवाबी आवाज में बोली, इस बारे में हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, ये सब आपके साथ ही जाएंगे। परी हुकुमसा की रोवाबी आवाज सुनी तो समझ गई, अगर कुछ बोलेगी तो डॉट पकता है, इसलिए वो भी मान गई। हुकुमसा परी को गाड़ी में बिठा दिए। गाड़ी आगे निकल गई, पर हुकुमसा अब भी वही खड़े ताकते रह गए। फिर दिल पे हाथ रखते हुए बोले, इसको क्या हुआ है, इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। फिर खुद को शांत करते हुए बिना नाश्ता किए ऑफिस निकल गए। कुछ घंटे बाद परी की पूजा अच्छे से हो गई थी। वो गाड़ी की तरफ ही आ रही थी कि एक बहुत छोटी बच्ची बुरी तरह से रोते हुए उसके पास आई। परी उस बच्ची को देखी तो रुक गई। वो बच्ची रोते हुए बोली कि उसकी मम्मी रोड पे बेहोश पड़ी है और वो सुनसान रास्ता था, बच्ची को अकेले छोड़ के जाना परी को सेफ नहीं लगा, इसलिए बच्ची के साथ निकल गई। गार्ड्स दूर से ही बच्ची से परी को बात करते देखे थे पर सुनाई नहीं दिया। परी थोड़ा दूर थी उन लोग से। परी बच्ची के साथ आगे चल रही थी और गार्ड्स जल्दी जल्दी आगे आ रहे थे। तभी अचानक 2 गाड़ी आ गई, एक गाइस का रास्ता ब्लॉक करने के लिए और दूसरे में परी को जबरदस्ती उठा के डाल दिया गया था। गाइस जब देखी तो भाग के वहाँ पहुँचे, पर तब तक गाड़ी जा चुकी थी। सब दौड़ के अपने गाड़ी के पास पहुँचे और उसमें बैठ के रास्ते में खोजने लगे, पर दूर दूर तक कुछ नहीं दिखा, ना घर ना कुटिया, कुछ भी नहीं था। सब गार्ड्स की हालत खराब हो रही थी अब ये सोच के कि उन लोग के हुकुमसा क्या करेंगे। ऑफिस हुकुमसा मीटिंग में थे, तभी उनका फोन रिंग किया। वो देखे तो परी के गाइस का था। लपक के कॉल रिसीव किए। वहाँ की बात सुनते ही गुस्से से उनका चेहरा लाल पड़ने लगा। एपिसोड 39 परी का डर। हुकुमसा जब कॉल रिसीव किए तो दूसरी तरफ से परी के बॉडीगार्ड की डरी सहमी आवाज आई। वो हकलाते हुए बोला, हुकुमसा, वो हुकुमरानी सा। इसके आगे कहने में उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हुकुमसा जो कि बहुत शांति से उसकी बात सुन रहे थे, उसकी इस कदर डरे हुए आवाज को सुन के वो कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि बात क्या हो सकता है। हुकुमसा अपनी आंखों को बंद करके हाथ की मुट्ठी भींचे बेहद सर्द आवाज में बोले, अपनी बात पूरी करो। बॉडीगार्ड जब हुकुमसा का सर्द आवाज सुना तो डर से कौंप गया और डरते डरते अपनी बात पूरी करते हुए बोला, हुकुमरानी सा को कुछ लोग जबरदस्ती उठा के ले गए। हम लोग बहुत ढूंढने पर कहीं नहीं मिल रही है और न ही वो गाड़ी कहीं दिख रहा है जिसमें उनको लेके गए हैं। हुकुमसा जब पूरी बात सुने तो उनका जबड़ा गुस्से में भींच गया। धीमे पर गुस्से से भरी आवाज में बोले, कहाँ से हुआ है उनका किडनैप, लोकेशन भेजो हमें। गार्ड इशारे से दूसरे गार्ड को बोल दिया हुकुमसा को लोकेशन भेजने के लिए। उसके बाद उसको हुकुमसा की आवाज आई। हुकुमसा की आंखें अब भी बंद थी। वो चेहरे पे बिना किसी भाव के बोले, अब तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, बस कोशिश करना कि कभी हमारी आंखों के सामने ना जाओ, वरना तुम लोग की मौत के बाद तुम लोग का चेहरा देखना भी नसीब नहीं होगा तुम लोग के घर वालों को। कह के फोन रख दिए। फिर एक गहरी सांस लेके अपनी आंखों को खोले। हुकुमसा की आंखों को देख के वहाँ मौजूद हर शख्स डर से कांप गया। हुकुमसा का आंख पूरा सुर्ख लाल हो गया था, जैसे आंखों में खून उतर आया है। चेहरा गुस्से से तंतमाया हुआ। उनका भाई अभय भी उनके साथ ही बैठा था। डर तो उसको भी लग रहा था अपने भाई सा से, क्योंकि अभी जिसके साथ वो बैठा है वो उसके भाई सा नहीं बल्कि राजस्थान के क्रूर हुकुमसा बन गए हैं। फिर भी डरते हुए बोला, भाई सा, भाभी सा ठीक तो है ना। अभय की बात को सुनने के बाद हुकुमसा अपने लाल आंखों से उसको देखते हुए बेहद जुनूनी आवाज में बोले, हमारी हुकुमरानी सा है वो, शौर्य प्रताप सिंह की जान है वो, उनको तो ठीक रहना ही पड़ेगा। फिर हुकुमसा राम की तरफ पलट के साथ चलने का इशारा किए और उसको लेके निकल गए। अभय अपने भाई सा का ये रूप देख के समझ गया कि वो इंसान अब नहीं बचेगा जिसने इनसे उलझने की कोशिश की है, पर उसको डर था तो बस अपनी भाभी सा का, क्योंकि अपने गुस्से में हुकुमसा किसी को नहीं देखते। हुकुमसा गाड़ी में बैठ के अपने गले से लॉकेट निकाल के राम को देते हुए सर्द आवाज में बोले, लोकेशन चेक करो कहाँ है हुकुमरानी सा। राम जी बोल के लॉकेट ले लिया।
एक्चुअली ये सेम डिजाइन का लॉकेट घर में सबको पहनाया है हुकुमसा, इससे उनको कभी भी जरूरत पड़ने पे उन लोग का लोकेशन पता कर सकते हैं। और जब दिल्ली गए थे तब परी को भी ये पहना दिए थे। लोकेशन पता चलते ही गाड़ियों का काफिला तेजी से उस ओर निकल पड़ा। हुकुमसा आंखों में गुस्सा ही कुछ सोच रहे थे, फिर अपनी सगाई की अंगूठी देखते हुए मन ही मन गुस्से में बोले, हुकुमरानी सा, इस बार आपको आपके इस गलती की माफी नहीं मिलेगी। कह के अंगूठी को होंठों से छू लिए। दूसरी तरफ परी गाड़ी में 5 लोगों से घिरी थी। एक आदमी ड्राइव कर रहा था, दूसरा उसके बगल में बैठा पीछे मुड़ के परी को अपनी गंदी हंसी के साथ देख रहा था, और 3 आदमी पीछे बैठे थे। परी उन तीनों के बीच डरी सहमी बैठी थी। आज जिंदगी में पहली बार परी को इतना डर लग रहा था। परी अपने डर को छुपाते ही चिल्ला के बोली, छोड़ो हमें, कौन हो तुम लोग, कहाँ ले जा रहे हो हमें। परी की बात सुन के उसके पास बैठा आदमी हंसते हुए बोला, अरे मेरी रानी, चिल्ला क्यों रही है? हम लोग तेरे को एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ हम पांचों मिलके तेरे को बहुत प्यार करेंगे, बहुत मजा देंगे तेरे को, क्यों भाई लोग, कह के अपना एक आंख दबा के अपने सारे साथी की तरफ देख के हंस दिया। उसके सारे साथी जोर जोर से हंस दिए इस बात पे। परी उन लोग की बात सुन के बुरी तरह डर गई। आंखों से आंसुओं का सैलाब निकलने लगा। वो एक आदमी को धक्का देके रोते हुए बोली, जाने दो हमें कहीं नहीं जाना तुम लोग के साथ। जिस आदमी को धक्का दी थी वो आदमी लपक के परी का हाथ पकड़ लिया और बेहद हवसी भाव से गाड़ी चला रहे साथी को बोला, भाई गाड़ी जल्दी भगा, इतना चिकना माल देखने के बाद अब और मेरे से काबू नहीं होगा, वरना एक काम कर, गाड़ी साइड में रोक, पहले खुद को थोड़ा संतुष्ट कर लेते हैं, फिर वहाँ जाके भी कर लेंगे। उसकी बात सुन के परी डर गई और रोते हुए अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। अब आप लोग ये मत सोचना कि परी सुपर गर्ल है, उसको रोना नहीं चाहिए, पर सच तो आप लोग समझते ही होंगे, रेप एक ऐसी सजा है जो हर स्ट्रांग से स्ट्रांग लड़की को भी तोड़ के रख देता है, इसलिए परी का डरना लाजमी है। उस आदमी की बात सुन के दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, सारे चुप से बैठा है, अब तो जो होगा वही जाके होगा। फिर परी की गाल पे उंगली चलाते हुए बोला, इसको पहले नीचे कहूँगा, कह के गंदी हंसी हंस दिया। परी अब समझ गई थी कि आज वो नहीं बच पाएगी इन लोग से, इसलिए सर नीचे करके रो पड़ी। गाड़ी कुछ देर बाद एक गोडाउन के आगे रुकी। पूरा खंडर जैसे लग रहा था बाहर से। सब बाहर निकल गए, पर परी गाड़ी के कोने से चिपक के बैठी रो रही थी। वो बाहर निकल ही नहीं रही थी। उसको ऐसे डरते देख के सब बाहर खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। एक आदमी गाड़ी का दरवाजा खोल के परी का हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाल देता है। वो आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए उसको घसीटते हुए अंदर ले जाने लगा। परी तड़प के चीखती रही, पर किसी को भी उस पे दया नहीं आई। सब उसको ऐसे चीखते देखे तो पागलों की तरह हंस पड़े। जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना, प्लीज हमें जाने दो। एक आदमी आगे बढ़ के परी के बालों को जोर से खींचते हुए उसका चेहरा ऊपर उठा के बोला, अरे रानी सा, जितना जल्दी तू हम लोग को खुश करेगी उतना जल्दी तेरे को तेरे घर छोड़ के आएंगे। दिया, कह के उसका सर झटक। परी बाल खींचे जाने से तड़प उठी थी और जोर जोर से रोते हुए बच्चे की तरह बोलने लगी, हमारे हुकुमसा को जब पता चलेगा कि तुम लोग हमको मार रहे हो तो देखना वो सबको बहुत मारेंगे, बहुत ज्यादा। उसकी बात सुन के एक आदमी अपने सीने पे मारते हुए बोला, अरे तेरे लिए मार भी खा लेंगे। कह के झुका और परी के ब्लाउज के बाजू को फाड़ देता है। परी उसके अचानक से किए इस हरकत से डर गई और जोर से चीख पड़ी, हुकुमसा। फिर अपनी पूरी हिम्मत जुटा के सामने खड़े आदमी को जोर से धक्का दे दी और वहाँ से भागने लगी। बेसुध सी बस भागी जा रही थी वो। भागते भागते वो किसी से टकरा गई और डर से कांपते हुए बिना नजर उठाए अपने दोनों हाथों को जोड़ के जल्दी जल्दी बोलने लगी, प्लीज प्लीज हमें जाने दो, प्लीज, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज जाने दो हमें। कह के बिलक बिलक के रो पड़ी। सामने खड़े हुकुमसा जब परी को इस कदर बेबस और डरी हुई देखे तो उनको ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई उनके सीने से दिल को बहुत ही बेदर्दी से निकाल के हाथों में जकड़ के भींच लिया है। वो जल्दी से आगे बढ़ के परी के जोड़े हुए हाथों को पकड़ लिए और उसको अपने तरफ खींच के गले लगा लिए। परी ऐसे अचानक से खींचे जाने से डर गई। उसको लगा कि कोई गुंडा होगा। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आंखों को उठा के देखने की। वो जोर जोर से हुकुमसा के सीने पे मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर हुकुमसा की मजबूत बाहों से छुड़ा नहीं पा रही थी खुद को। हुकुमसा परी को शांत करवाने के लिए कितनी बार आवाज देते रह गए, पर परी तो जैसे पागल हो गई थी। उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था।
बस चीख चीख के रो रही थी और एक ही बात बोल रही थी, हमें घर जाना है, हमें जाने दो। परी को ऐसे देख के हुकुमसा की आंखों से भी आंसू आने लगा। हुकुमसा परी को खुद से चिपका लिए और उसके माथे को प्यार से अपने होंठों से छू लिए। परी जो कि जोर जोर से रोते होते हुकुमसा के सीने पे मार रही थी, जब अपने हुकुमसा की होंठों का स्पर्श अपने माथे पे महसूस करती है तो एकदम से शांत पड़ गई। धीरे धीरे अपने पलकों को उठा के देखी, सामने हुकुमसा अपनी परी को नम आंखों से देख रहे थे। परी जब हुकुमसा को देखी तो उसके मुंह से हल्के से निकला, हुकुमसा। हुकुमसा जब सुने तो सर हमें हिला दिए। ये देख के परी किसी बच्चे की तरह हुकुमसा को जोर से पकड़ के उनके सीने में अपना मुंह छुपा के फपक फपक के रो पड़ी। बहुत बुरी तरह से कांप रही थी वो। हुकुमसा भी परी को अपने बाहों में कस के जकड़ लिए। तभी हुकुमसा के कान में आवाज पड़ी, पकड़ पकड़ साली को, देख किधर गई, बच के जानी नहीं चाहिए वो। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल नॉवल स्टोरी कॉमिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लो।